नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टार इंजीनियरिंग क्लास 2.0 में स्वागत है। और मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ टाइप 4 का, जो मैं आप लोगों को होमवर्क में दिया था, मैं उसको क्वेश्चन कर लेते हैं। और मैं फटाफट जो क्वेश्चन करूँगा आपका, यानी कि देखिए मैं 11 से मतलब कि 20 या मतलब कि 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। यदि आप रेलवे या एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप यानी कि अदर भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपका साइलो से 2 नंबर पक्का फिक्स है कि आपको पूछेगा कथन निष्कर्ष से, यानी कि न्याय निगमन। इसमें आपको न्याय ही करना है, यानी कि साइलो का मतलब यह होता है कि न्याय करना, यानी कि आपको जो कथन में दिया गया होगा बात, उसको सत्य मान करके निष्कर्ष के अनुसार आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, जो कि 11 से 12 नंबर क्वेश्चन है। 11 से 12 तक आपको लोग क्वेश्चन करेंगे। आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आज बहुत ही गर्मी है, बाकी मैं फिर भी आप लोगों को क्लास से करा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ महासागर देखिए, कुछ महासागर जो है, कुछ महासागर इतना सा जो भाग है वो सागर है। और आपका कह रहा है कि सभी महासागर नदियां, देखिए सभी महासागर जो है ये नदियां है। ठीक है, यानी कि सभी जो नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी का डायग्राम बनेगा। और आपसे कह रहा है कि कोई नदी नहर नहीं है। देखिए कोई जो नदी है, ये नदी जो है नहर, यहाँ पर जो नहर है नहर नहीं है, यानी कि नदी और नहर का रिलेशन नहीं है। ठीक है, आपको सागर का कुछ भाग जो पॉसिबिलिटी में होगा वो डायग्राम बनेगा। आपका जो है ये नहर, जो नदी है ये नहर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपसे अगला कह रहा है 11 नंबर जो है, 11 नंबर का निष्कर्ष आपका फर्स्ट कह रहा है कि सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती। सभी नदियां महासागर नहीं हो सकती, आपका ये सही बात है। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो सभी का निष्कर्ष नहीं निकलता है, कुछ का निष्कर्ष निकलता है। तो आपका 2 नंबर कह रहा है कि सभी नहरों के महासागर होने की संभावना है। सभी नहरों की महासागर होने की संभावना है। अब एक बात बताइए, अगर आप पे देखिए, अगर ये नदी जो है आपका नदी, कोई नदी नहर नहीं है तो आपका महासागर भी नहर नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी के केस में नहीं होगा, क्योंकि अगर मानते हैं, अगर आप रूम रेंट वाले हैं, अगर आप रेंटर हैं और ये आपका रूम मालिक है नदी, तो जब रूम मालिक का दुश्मनी अगर नहर से हो गया तो आप जाकर के महासागर आप हैं, तुम जाकर के आप इससे दोस्ती कीजिएगा तो आपका रूम मालिक बाहर निकल ही ना देगा। तो इसी वजह से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन होगा केवल एक अनुसरण करता है। अब देखिए 12 नंबर का एक नंबर निष्कर्ष कर है, 12 का एक निष्कर्ष कर है आपका, कोई महासागर नहर नहीं है। देखिए कोई महासागर नहर नहीं है, आपका बिल्कुल सही है। देखिए जब नदी का रिलेशन नहर से नहीं है तो महासागर का भी रिलेशन नहर से नहीं होगा। आपका ये हो गया 2 नंबर। देखिए कह रहा है 2 नंबर, कम से कम कुछ सागर नदियां हैं, कम से कम कुछ सागर नदियां हैं, बिल्कुल है। आपका जो ऑप्शन होगा, आपको इधर दिख रहा होगा ऑप्शन में ई नंबर हो जाएगा, ई नंबर आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों अनुसरण करता है। आपको दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन इधर दिख रहा होगा। अब जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, चलिए 13 नंबर से लेके 13 से हम लोग 13 से 15 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो 13 का जो कथन है आपका, सभी अपार्टमेंट झुपड़ी है। देखिए सभी अपार्टमेंट जो है झुपड़ी है। यहाँ पर कर दीजिए, सभी अपार्टमेंट क्या है, झुपड़ी। सभी अपार्टमेंट क्या है, झोपड़ियां है। वाह, सभी अपार्टमेंट क्या है, झोपड़ियां है। चलिए बहुत ही बढ़िया दिया है, सभी अपार्टमेंट झोपड़ियां है, कोई झोपड़ी बिल्डिंग नहीं है। देखिए कोई जो झोपड़ी है बिल्डिंग नहीं है, जो सब जितना के जितना मतलब टोटल जो होगा ना आपका, टोटल जो होगा, कोई झोपड़ी बिल्डिंग नहीं है, यानी कि बिल्डिंग की बात कर रहा है। तो कोई झोपड़ी आपका बिल्डिंग है, कोई झोपड़ी आपका बिल्डिंग नहीं है। ये बिल्डिंग जो है ना ये झोपड़ी से जैसा नहीं है। अब आपसे कह रहे हैं आगे कि सभी बिल्डिंग कुटीर है। देखिए सभी बिल्डिंग क्या है, नहीं सभी के सभी बिल्डिंग क्या है, सभी के सभी बिल्डिंग क्या है, कुटीर है। हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है आगे, निष्कर्ष नंबर 13 का निष्कर्ष नंबर फर्स्ट कह रहा है, कोई कुटीर अपार्टमेंट नहीं। कोई जो कुटीर है अपार्टमेंट नहीं है, कोई कुटीर अपार्टमेंट नहीं है।
आपको बोला गया है कि कोई झोपड़ी बिल्डिंग नहीं है। ये संभावना के केस में कुटीर हो सकता है। कुछ कुटीर आपका अपार्टमेंट हो सकता है, झोपड़ी हो सकता है संभावना केस में। अब देखिए कहता है आगे कि कोई कुटीर अपार्टमेंट नहीं है, यानी कि कोई कुटीर अपार्टमेंट नहीं है। आप यानी कि रियल डायग्राम में देख रहे हैं कि सही है, लेकिन असंभावित में हो सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। 2 नंबर देखिए। अब कह रहा है कि कुछ कुटीर अपार्टमेंट, देखिए कुछ कुटीर, यहाँ पर कुटीर है, यहाँ पर अपार्टमेंट है नहीं रिलेशन, और यहाँ पॉसिबिलिटी में केस में है। तो जो देखिए आपका जो 100% रियल डायग्राम में सही होगा उसी को सही करना है, अन्यथा यानी कि पॉसिबिलिटी में आपको 50% पर गलत कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बाकी आप एक बात को ध्यान रखिए, आप नोट बना करके लिखिएगा। नोट क्या लिखिएगा कि देखिएगा कि जब कुछ के साथ कोई नहीं हो, जब कुछ के साथ कोई नहीं हो, जब कुछ के साथ कोई नहीं हो तो आपको क्या लगेगा, आइदर का केस बिल्कुल ही लगेगा। देखिए बहुत सारे यहाँ पर गर्मी चल रहा है। देखिए अब आपसे कह रहा है कि कुछ के साथ कोई नहीं हमारा है। आप देख रहे हैं कि 2 इसमें क्या केस लग रहा है। देखिए आइदर का केस जब भी लगता है जब 1 या 2 व्यक्ति के बारे में, या तो आपका कुछ के साथ कोई नहीं और सभी के साथ कुछ नहीं हो, तो आइदर का केस लगेगा। यहाँ पर बिल्कुल देख रहे हैं कि कुछ के साथ कोई नहीं है, और इसमें कॉमन क्या है, देखिए कॉमन इस बात है, कुटीर अपार्टमेंट है। कुटीर अपार्टमेंट आपसे कह रहा है कि कुटीर अपार्टमेंट कॉमन है, कुटीर अपार्टमेंट कॉमन है, तो कोई के साथ कुछ नहीं है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में आपको 2 जानकारियां मिले, एक ही व्यक्ति के बारे में 2 जानकारियां मिले। आप लिखिए, कॉपी बना करके हम लिखवाते हैं। एक ही व्यक्ति के बारे में 2 जानकारियां मिले, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, या पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, और दूसरा निगेटिव या पहला पॉजिटिव, तो आपका क्या होगा, आइदर का केस लगेगा। क्लियर है? अरे समझ में आया ना? फिर से समझिए। एक ही व्यक्ति के बारे में 2 जानकारियां मिले, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो हमारा आइदर का केस लगेगा। लेकिन कुछ के साथ कोई नहीं, सभी के साथ कुछ नहीं। चलिए आपका दोनों है। आपका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर होगा C नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यह वाला केस लगेगा। आगे देखिए 14 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई अपार्टमेंट कुटीर नहीं। देखिए 14 नंबर का पहला निष्कर्ष है, कोई अपार्टमेंट कुटीर नहीं हो सकता है, हो सकता है, गलती हो गया। दूसरा देखिए, कोई कुटीर 14, कोई अपार्टमेंट कुटीर नहीं, कोई कुटीर अपार्टमेंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 50% ने गया बोरा में। आगे कुछ बिल्डिंगे के अपार्टमेंट होने की संभावना है, कुछ बिल्डिंग के अपार्टमेंट होने की संभावना है। देखिए जब झोपड़ी जो है, जब झोपड़ी बिल्डिंग नहीं हो सकता तो संभावना का केस लगेगा कहाँ से? अरे भाई जब मकान मालिक ही कह दिया कि बिल्डिंग से आपको अपार्टमेंट को नहीं मिल रहा है, रूम रेंट नहीं मिल रहा है, तो हम जाकर बरियारी मिलेंगे, गलत हो जाएगा। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। आंसर जो होगा इसका, यानी कि आपका आंसर दिया होगा डी में। आपका डी में क्या दिया है, न तो देखिए आपका आंसर दिया है न तो, यदि न तो निष्कर्ष 1 और नहीं 2 निकलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसका आंसर क्या होगा बंधु, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी नंबर। और देखिए 15 नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, यानी 15 नंबर यहाँ पर देखिए, 15 नंबर का पहला निष्कर्ष कर रहा है। 15 नंबर का, कुछ कुटीर के अपार्टमेंट होने की संभावना है। कुछ कुटीर के अपार्टमेंट होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, जब यहाँ पर देखिए कुछ कुटीर अपार्टमेंट है, देखिए कुछ कुटीर अपार्टमेंट है नहीं है, तो आप क्या करिएगा, गलती कर दीजिएगा। लेकिन इसमें जब संभावना लग गया ना, जब संभावना लग गया तो आप इसको सही कर दीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है आपका, कोई कुटीर झोपड़ी नहीं। देखिए कोई कुटीर झोपड़ी नहीं है, ये बात गलती है। अब बिल्डिंग के बारे में कहता सही हो जाता है, लेकिन बोला है कुटीर बारे में, कुटीर है, इस वजह से क्या हो जाएगा, 2 नंबर गलत हो जाएगा। जो आपका आंसर जो होगा केवल ए अनुसरण करता है, एक अनुसरण करता है, ए नंबर आंसर हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा आंसर। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बंधु आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार देखिए हम सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, कम से कम 20 तक क्वेश्चन को करते हैं। और जो एक हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। आपका 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए 16 नंबर, सभी चांदी सोना है, सभी चांदी सोना है, सभी चांदी क्या है, सभी चांदी सोना है। आपसे कह रहा है सभी एल्युमिनियम सोना है। देखिए सभी एल्युमिनियम, सभी जो एल्युमिनियम होगा वो सोना है। सभी के सभी का एल्युमिनियम, सभी के सभी एल्युमिनियम क्या है, सोना है। और आपसे कह दिया कि
कुछ चांदी एल्युमिनियम है, देखिए कुछ चांदी एल्युमिनियम है। देखिए एक और डायग्राम बनेगा यहाँ पर, यानी कि आपका मान लेते हैं कि इतना बड़ा डायग्राम है और कह देंगे कुछ चांदी जो है आपका, कुछ चांदी जो है, कुछ चांदी एल्युमिनियम है। यहाँ पर कर लीजिए कुछ चांदी क्या हो गया, कुछ चांदी एल्युमिनियम, कुछ चांदी एल्युमिनियम है और सभी चांदी का है, सोना है और एल्युमिनियम भी सोना है। ऐसा डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम आपका बनेगा एकदम रियल डायग्राम। अब रियल डायग्राम यही है, ठीक है। ये वाला आप देखिएगा, इससे भी मिला लीजिएगा, इसको आप मत दीजिएगा, इसको हम कहीं देते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पर है 16 नंबर का पहला निष्कर्ष कह रहा है, 16 नंबर का पहला निष्कर्ष आपसे कह रहा है कुछ सोना चांदी व एल्युमिनियम दोनों है। कुछ सोना जो है चांदी और एल्युमिनियम दोनों है। आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। 2 नंबर देखिए कुछ चांदी सोना और एल्युमिनियम दोनों है। अब आगे कह रहा है आपका कि सभी सोना एल्युमिनियम हो सकता है। देखिए सभी सोना जो है एल्युमिनियम हो सकता है। इसमें संभावना का केस कर दिया है, ठीक है। जो संभावना का केस करेगा तो आपका बिल्कुल ही हो सकता है, नहीं हो सकता है, सही कहेगा, ठीक है। तो आप जो कीजिएगा, आप ध्यान से समझिए, जो 2 नंबर में होगा, 2 नंबर में कि सभी सोना और एल्युमिनियम हो सकता है, जो सभी सोना और एल्युमिनियम है तो हो सकता है। आप इतना समझिए, सभी सोना एल्युमिनियम है, सभी सोना एल्युमिनियम है, नहीं है, नहीं है ना, बाकी हो सकता कह दिया, तब समझना किसमें भी सही हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा, यानी कि ई नंबर में आपको दिया है, आपका ई नंबर में दिया है 1 और 2 दोनों सही है। तो चलिए ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखिए। अब आगे देखिए 17 नंबर। अब 17 नंबर का सभी चाबी ताला है। 17 नंबर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी चाबियां ताला है। जो सभी चाबियां है ताला है, सभी चाबियां का है ताले है। अब कोई ताला दरवाजा नहीं, देखिए कोई ताला जो है दरवाजा नहीं, कोई ताला जो है दरवाजा नहीं। देखिए जब ताला कोई दरवाजा नहीं है तो चाबी से दरवाजा का कोई रिलेशन ही नहीं होगा। संभावना के केस में भी गलती कर दीजिएगा, बिल्कुल समझे, नहीं समझे। अरे भाई जब ताला का दरवाजा से कोई रिलेशन नहीं हो सकता तो चाबी का कैसे हो सकता है। अब ये रूम मालिक है, रूम मालिक के अंदर आप हो गए, आप जाइएगा इससे मिलने के लिए तो निकाल देगा, यानी रूम मालिक को तू चल जो उसी के रूम में जा, मेरे रूम में मत रह, आप एक नाम आपके रूम में रहेंगे, आप रूम में सेटल से सही से रहते हैं, वो खतरनाक है, मार देगा। तो आप इससे रिलेशन मत बनाइएगा, ठीक है। जो भी निष्कर्ष में कहेगा इससे रिलेशन तो गलती कर दीजिएगा। अब कहता है कि सभी दरवाजे खिड़कियां, देखिए सभी के सभी दरवाजा क्या है, खिड़की है। सभी के सभी दरवाजा है, जो सभी के सभी दरवाजा क्या है, खिड़की है ना, खिड़कियां है, ठीक है। आगे देख लीजिए। अब आपसे कह रहा है निष्कर्ष में, निष्कर्ष नंबर 1 है कोई चाबी दरवाजा नहीं। देखिए कोई चाबी जो है दरवाजा नहीं है, कोई चाबी जो है दरवाजा नहीं है, कोई चाबियां दरवाजा नहीं है, यानी कोई चाबी जो है दरवाजा नहीं है, यानी कि यही कह रहा है ना निष्कर्ष में, कोई चाबी दरवाजा नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए 2 नंबर में, अब से कुछ खिड़कियां ताले है। ले यहाँ पर तो बहुत दिमाग खराब कर दिया। कुछ खिड़कियां ताले है, देखिए कुछ खिड़कियां जो है ताला है, कुछ खिड़कियां ताला है, यानी देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि खिड़कियां यहाँ पर आपको संभावना के केस में एक डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल गलत कर देंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता, 50% में गलती गया बोरा में, टेंशन ही रहना है। आपका एक अनुसरण करता है, ए नंबर हो जाएगा, दिस राइट आंसर। चलिए आगे देखिए इसी तरह से, यानी कि जो आपका 17 का नेक्स्ट। तो चलिए बंधु उधर देखिए आपका क्वेश्चन लग गया होगा, ठीक है। अब आप हम क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए और आराम से पहले वीडियो को आप पूछ करके पहले इसको बना लीजिए, तब आप हमारा सोल्यूशन देखिएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ये 17 नंबर है ना, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है कुछ आंखें कान है, कुछ जो आंख है, कुछ जो आंखें है, कुछ आंखें कान है, कुछ आंखें कान है, या कुछ कान हाथ है, कुछ कान जो देखिए, कुछ जो कान है हाथ, हो गए। कुछ आंखें कान है, कुछ कान हाथ है, कुछ आंखें कान है, कुछ कान हाथ है, बिल्कुल हो गया। अब देखिए निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, कोई हाथ आंख नहीं है, कोई हाथ आंख नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन समझिए बात को, आपका जो दूसरा डायग्राम बनेगा
जो दूसरा डायग्राम बनेगा, देखिए दूसरा जो देखिए लाइन कट गया है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, फिर भी हम क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए आपका जो दूसरा डायग्राम बनेगा ये रिलेशन कान से नहीं होगा लेकिन हाथ से हो सकता है। ये आपका पॉसिबिलिटी के केस में एक डायग्राम बनेगा बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल समझिए, यानी आपसे कह रहा है 2 नंबर में ये गलती हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि कोई आंखें हाथ नहीं है, बाकी फिर भी हाथ हो सकता है, तो गलत हो जाएगा। 2 नंबर में देखिए 2 नंबर आपसे कह रहा है कि कुछ आंखें हाथ है, कुछ देखिए कुछ आंखें पर है, हाथ यहाँ पर है, तो कुछ आंखें हाथ है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो 50% में होगा वो बिल्कुल गलती कर दीजिएगा, ठीक है। 50% में बिल्कुल क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ के साथ कोई नहीं है, कुछ के साथ क्या है, कोई नहीं, कुछ के साथ क्या है, कोई नहीं है। तो आप यहाँ पर जो केस होगा आपका आइदर का केस होगा, और एक ही व्यक्ति के बारे में 2 जानकारी हमको मिल रहा है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव मिल रहा है। देखिए कैसे, कुछ के साथ कोई नहीं मिल रहा है, और देखिए आंखें कान, जो हाथ आंख नहीं है, और देखिए यहाँ पर आंखें हाथ नहीं है, यानी कि 2 हमारा कॉमन मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा आपका, आंसर जो होगा C नंबर आंसर हो जाएगा आइदर का, या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए उधर देखिए बंधु क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है, जो कि क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। आपसे क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन होगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि 10% जूते चप्पल है। देखिए परसेंट अलग समझिए, जब 100% कहेगा ना, तो अपने आप में आप भी 100% एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे मैं 100% सही हूँ, आई एम वेरी फाइन, मैं 100% मैं अच्छा हूँ, आप कह सकते हैं, यानी कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं 100% कभी गलती करता ही नहीं हूँ। आप कह दीजिएगा कि ना मैं कभी सच बोलता हूँ, ना कभी झूठ के पंजरा जाता हूँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपसे कह रहा है कि 10% जूते चप्पल है, तो देखिए 100% से नीचे कहता है ना, तब कुछ का निष्कर्ष बनेगा। 10% का है, 20% का है, कितना मान लेते हैं कि 60% का है, 75% का है, आपको कुछ के डायग्राम बनाना है। जैसे समझ लिए 10% मान लेते हैं, आपसे कह रहा है कि 10% जूते चप्पल है, मान लेते हैं कि 10% ना जूता है। देखिए समझिए, जो जूता है 10% जूता क्या है आपका, 10% जूता जो है चप्पलें हैं, 10% जूते क्या है, चप्पलें हैं। चलिए बात को मान लेते हैं, चप्पल ही लिखिए थे। 10% जो जूता है वो चप्पलें हैं। सही से तो डायग्राम बड़ा बनाते हैं। देखिए लाइन आ गया, वाह वेरी गुड। अब देखिए आपसे कह रहा है कि 10% जूते जो है चप्पलें, जो 10% का है आपका जूते जो है चप्पलें है, हो गया बिल्कुल। अब समझिए आगे, अब 5% चप्पलें कागज है। देखिए 5% जो चप्पल है ना कागज है, सही है। अब समझिए बात को, कुछ जूते कागज है। देखिए जूता यहाँ पर, कागज यहाँ पर, रिलेशन होगा नहीं ना होगा, गलती ना हो जाएगा। दूसरा देखिए पॉसिबिलिटी के केस में कहेंगे हैं चप्पल हो, कागज हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी के केस में सही होगा। बाकी हमको संभावना नहीं लगा है तो हम उसको टेंशन नहीं लेना है, हम एकदम राइट आंसर करेंगे। और देखिए आगे कह रहा है आपका कुछ जूते पेन है, कुछ पेन बंधु, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है। चप्पलें कागज है, 10% जूते चप्पलें हैं, ठीक बा, 5% चप्पलें कागजे है। अच्छा ये बोला है 99% कागजे पेन है, 99% कागज जो है पेन है। अच्छा ये समझिए, ये भी एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कुछ जूते कागज, देखिए जूता यहाँ पर कागज, यहाँ पर पहले का क्या गलत हो गया। अब दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ जूते पेन है। देखिए कुछ जो जूता है, कुछ जूता जो है पेन है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी गलती हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा डी नंबर होगा। डी नंबर में आपका इधर दिख रहा होगा, न तो निष्कर्ष में आपका 1 अनुसरण करता है, न ही 2 अनुसरण करता है। आपका जो आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा। चलिए ऐसे ही मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जो आपका होमवर्क में होगा, आपका होमवर्क में मैं करा देता हूँ। आपका जो होमवर्क होगा, देखिए होमवर्क को छोड़िए, आज हम होमवर्क नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर एक बात तो सुन लीजिए, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो मैं भी पढ़ाऊंगा
जो मैं पढ़ाऊंगा उसका आपका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आप उससे तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी कंपटीशन जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपका साइलो से क्वेश्चन 2 नंबर फिक्स है, पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, खास तौर पर एसएससी और रेलवे कहा जाए तो साइलो का वो पितामह हो गया है, इतना पूछता है। ठीक है, चलिए हर एक सेट में देखिएगा ना ऐसा क्वेश्चन पूछता है। आज के इतना ही, थैंक यू।